दिल्ली में शरद पवार के घर विपक्ष की अहम बैठक। टीएमसी एमसी समेत कई दलों के नेता रहे मौजूद। बैठक से कांग्रेस, अकाली, डीएमके और शिवसेना ने किया किनारा। बैठक में 8 दलों के नेता पहुंचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा शामिल, आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी नजर आए। बैठक में गीतकार जावेद अख्तर, आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता शामिल हुए। थर्ड फ्रंट के एजेंडे से साफ इनकार किया गया। मीटिंग के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का ट्वीट लिखा, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों के साथ हुई चर्चा, राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी नजर रखने की बात कही। बैठक में आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी शामिल हुए। सीपीएम नेता नीलोत्पल बसु और जीडीयू के नेता पवन वर्मा भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, कहा कितने भी मोर्चे बने मोदी नंबर 1 है, मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां बेअसर हैं। विपक्षी दलों के साथ शरद पवार की मीटिंग पर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का बड़ा बयान, कहा पार्टियों में एकता की कमी है, परिवारवाद की राजनीति पहले ही नकार चुकी है जनता। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच राहुल ने 6 मंत्री 13 विधायकों को मिलने बुलाया। राहुल गांधी ने सुखजिंदर सिंह रंधावा, रंजिंदर सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, रजिया सुल्तान, चिरंजीत सिंह चन्नी, भारत भूषण आशु को खुद किया फोन। पंजाब की कलह पर बनाई गई कमेटी के सदस्य हरीश रावत का बयान, बोले लोगों के हित के कई मुद्दों पर कैप्टन अमरिंदर से बातचीत हुई है। लोकतांत्रिक संगठनों में मतभेद होते हैं, बातचीत से रास्ते निकाले जाते हैं। कांग्रेस आलाकमान द्वारा बनाई गई कमेटी को कैप्टन अमरिंदर सिंह की दो टूक, सिद्धू को डिप्टी सीएम या पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने से किया इनकार, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सिद्धू पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चाहते हैं। सीएम अमरिंदर सिंह आलाकमान से मामले में दखल देने की अपील की। दिल्ली में आज कमेटी के सामने पेशी से पहले अमरिंदर ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। सिद्धू से नाराज पार्टी आलाकमान देगा एक मौका, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पंजाब कांग्रेस में मतभेदों को कम करने की कोशिशें लगातार जारी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी से मिले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा बयान, कहा 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। कई राज्यों में होने वाले रोड मैप पर चर्चा की बात कही। पंजाब की सियासत पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और हरीश रावत की मीटिंग हुई, कहा कमेटी के सामने कैप्टन अमरिंदर ने अपनी बात रखी। 24 जून को दिल्ली में होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले फिर जागा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम, कहा पाकिस्तान से भी बात करे केंद्र सरकार। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। महबूबा के पाक राग पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का पलटवार, कहा भारत की अखंडता सर्वोपरि है, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि सभी पार्टियां अपने विचार रखने को स्वतंत्र है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए बात होगी। राष्ट्र की एकता और अखंडता हमारे लिए सर्वोत्तम है। नेशनल जो इंटरेस्ट है वो हमारे लिए सबसे पहले है। 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर के होने वाली बैठक से पहले जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज। बैठक से पहले आज श्रीनगर में गुपकार गुट ने बुलाई बैठक। पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई चर्चा। बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला का ऐलान, कहा कश्मीर पर प्रधानमंत्री की मीटिंग में शामिल होंगे गुपकार गुट के नेता। हमारा एजेंडा सभी को मालूम है और वही रहेगा। हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान, हम बातचीत के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के सामने रखेंगे अपना एजेंडा। 24 जून को दिल्ली में होगी सर्वदलीय बैठक। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, जो हमारे साथ जो हमें मिला हुआ था,
उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में एक मसला था। तो अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है। जम्मू में सर्वदलीय बैठक के विरोध में शिवसेना कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई है जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल होगी कांग्रेस। सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई बैठक में शामिल होने का लिया गया फैसला। 24 जून को जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई बैठक। दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश का चिराग पासवान पर हमला, कहा पब्लिसिटी के लिए बयान देते हैं चिराग। एलजेपी में फूट से जेडीयू का कोई लेना देना नहीं। चिराग पासवान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखी चिट्ठी, कहा नीतीश ने उनकी राजनीतिक हत्या की कोशिश की है। मेरी पार्टी और परिवार को तोड़ने का काम किया गया। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे सीएम योगी। 7 निवास पर बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों का लंच कार्यक्रम। डिप्टी सीएम के बेटे को शुभकामनाएं भी दी गई। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में समन्वय समिति की बैठक हुई। सीएम योगी के साथ संगठन मंत्री बीएल संतोष, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद। बीजेपी नेता विनय कटियार ने भी शिरकत की। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सियासी जंग जारी। सचिन पायलट के समर्थकों ने विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के घर लगाया पोस्टर। पोस्टर में राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी की तस्वीर। राजस्थान के निर्दलीय विधायक रमेश मीणा का सचिन पायलट पर हमला, कहा पायलट को भड़काने में बीजेपी का हाथ है। कहा सीएम बनने का सपना कभी साकार नहीं होगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा पूरे टाइम उनका विरोध करूंगा। ऐसे व्यक्ति का राजस्थान में कोई लड़ाई नहीं है उनका। किस बात के लिए मुख्यमंत्री की बात करते हैं? यहाँ पर पहली बार विधानसभा में पहली बार विधायक बने और यहाँ आकर के राजस्थान में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। यूपी धर्मांतरण केस में एटीएस की रिमांड पर भेजे गए दोनों आरोपी उमर और जहांगीर। एटीएस को मिली 1 हफ्ते की रिमांड। मामले की लखनऊ की जिला अदालत में हुई सुनवाई। धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा। आरोपी उमर के संपर्क में था आदित्य। अलीगढ़ में भी धर्मांतरण की तैयारी थी। पीड़ित परिवार ने कहा बच्चों को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काया गया। अवैध धर्मांतरण मामले में आरोपियों को 1 हफ्ते की रिमांड। कोर्ट ने आरोपी उमर गौतम और जहांगीर को 1 हफ्ते की रिमांड पर एटीएस को सौंपा है। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में उमर गौतम का घर है। खुद हिंदू से मुस्लिम बना उमर गौतम धर्मांतरण के लिए मुकबदिर कमजोर वर्ग के लोगों को करता था टारगेट। धर्मांतरण पर विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन का बयान। बोले धर्मांतरण पर रोक के लिए केंद्र सरकार बनाए कानून। धर्मांतरण के बाद लोगों के आतंकी गतिविधि में शामिल होने की आशंका। धर्मांतरण का जाल गहरा है, व्यापक और घिनौना है। धर्मांतरण पर यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का बयान सामने आया है। मामले में कोई भी आरोपी नहीं बचेगा। विदेशी फंडिंग के तार की जांच होगी। एटीएस और मजबूती से लगातार मामले की जांच कर रही है। सीएम योगी ने भी आदेश दिया है। धर्मांतरण पर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का बयान। बोले कई दल धर्मांतरण को दे रहे हैं संरक्षण। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इनका समर्थन करती है। धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करने वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। धर्मांतरण पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। बोले यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। देश के कानून के तहत होगी कार्रवाई। रिपब्लिक नेटवर्क से जब बातचीत की गई तो बताया गया कि समाज के आपराधिक तत्वों के खिलाफ खुलासे लगातार जारी हैं। धर्मांतरण पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। शासन की तरफ से कार्रवाई का निर्देश। अवैध संपत्ति पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए फैसला स्थानीय प्रशासन द्वारा लिया जाएगा। धर्मांतरण के मुद्दे पर रिपब्लिक भारत की तरफ से चलाई जा रही मुहिम की अखिल भारतीय हिंदू सभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने तारीफ की। पीएफआई और अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश करने के लिए रिपब्लिक भारत को बधाई दी। जो जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए भारत में फंडिंग हो रहा है, उसको एक्सपोज करने का काम शुरू से रिपब्लिक भारत चैनल ने किया और उसकी पूरी टीम लगी हुई है। मैं पुनः एक बार रिपब्लिक भारत को बहुत बहुत मंगल कामना बधाई देता हूं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर 5,000 रुपए का जुर्माना। हलफनामा नहीं दाखिल किए जाने पर जुर्माना लगाया गया। पैसे सीएम कोविड फंड में जमा करने का आदेश दिया। 100 करोड़ की उगाही मामले में सचिन वाजे ने पिटीशन फाइल की है। कमीशन से वाजे ने कुछ और वक्त मांगा है। 5 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होनी है। अनंतनाग पहुंची पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती। पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के कब्र पर पहुंची। सिर झुकाकर नमन किया गया।
25 जून को कोचीन शिपयार्ड का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शिपयार्ड में बन रहे स्वदेशी एयरक्राफ्ट का जायजा लेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी का बयान, कहा प्रताप सरनाइक की चिट्ठी महाविकास अघाड़ी के बीच संदेह पैदा करता है। सीएम उद्धव ठाकरे से पत्र पर चुप्पी तोड़ने की अपील की। जाति प्रमाण पत्र मामले में महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर पर लगाई रोक, महाराष्ट्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने नुसरत जहां पर लगाए गंभीर आरोप। संसद ने गलत हलफनामा देने का आरोप, नुसरत की सदस्यता रद्द करने की मांग की। उन्होंने संसद के माध्यम से जनता को ठगने का काम किया है। जिस तरह से बंगाल को ममता दीदी ठग रही हैं, उसी तरह से उनकी सांसद ने देश को ठगने के लिए संसद में इतना घिनौना कार्य करने का काम किया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा बयान, कहा नुसरत जहां मामले को रंग देने में जुटी है बीजेपी। ममता बनर्जी के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को नोटिस भेजे जाने पर भड़की टीएमसी, कहा भारत सरकार से रिटायर्ड अधिकारी अल्पन कार्रवाई को बदले की भावना करार दिया। कांग्रेस के श्वेत पत्र पर बीजेपी का पलटवार, कहा जब भी देश में कुछ अच्छा होता है और देश अच्छा परफॉर्म करता है तो कांग्रेसियों को उससे चिढ़ होती है। हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है, जब भी हिंदुस्तान में कोई खुशी की बात होती है और भारतवर्ष अच्छा परफॉर्म करता है तो कहीं न कहीं कांग्रेसियों को चिढ़ होता है। राहुल गांधी के बयानों पर संबित पात्रा का हमला, बोले वैक्सीनेशन पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी को वर्चुअल से निकलकर रियल जीवन में आने की जरूरत है। कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, कभी रियल काम तो करिए। आप वर्चुअल से निकल करके रियल ग्राउंड में जाके समीक्षा करिए राहुल गांधी जी। इससे पहले कोरोना पर राहुल गांधी ने जारी किया था श्वेत पत्र, केंद्र सरकार पर लगाया वैज्ञानिकों की चेतावनी के बावजूद तैयार न रहने का आरोप। देश में गिरा कोरोना का ग्राफ, पिछले 24 घंटे में 42,640 नए केस आए सामने। एक दिन में 1167 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। देश में 6,62,521 कोरोना के एक्टिव केस हैं। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा ब्लॉग, कोविड महामारी को दुनिया के लिए बताया चुनौती। लिखा कोरोना की वजह से सरकारों की बढ़ी परेशानियां, केंद्र राज्य की भागीदारी आई सामने। दिल्ली में कोरोना के 100 से भी कम नए केस, कोरोना के 89 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केस 2000 के नीचे पहुंचा। 18 साल से ऊपर वालों के लिए दिल्ली को 21 जून से फिर मिलेगी वैक्सीन की बड़ी खेप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान, दिल्ली सरकार ने केंद्र पर लगाया था वैक्सीन नहीं देने का आरोप। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट 96% पहुंच गया है। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट पसार रहा है पैर। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मामले आए सामने। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने की पुष्टि। मध्य प्रदेश के भोपाल से डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आया। 64 साल की एक महिला में मिला था कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। पिछले 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने मात दी। देश में कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 96% से ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 3% से भी कम। झारखंड से आई अच्छी खबर, पिछले 24 घंटे में नहीं हुई एक भी मौत। कोरोना वायरस संक्रमण के 138 नए मामले सामने आए। यूपी में कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी। लखनऊ में टीम 9 के साथ सीएम ने की अहम बैठक। केरल सरकार का ऐलान, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी मदद। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों ने कोरोना से निपटने के लिए लगाया ऑक्सीजन प्लांट। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस की रेड, तहखाने में मिला अवैध शराब का जखीरा। जम्मू कश्मीर के डोडा में मिला यूपी का 16 साल का नाबालिग बच्चा, डांटने से नाराज होकर घर छोड़कर चला गया था। यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अश्लील वीडियो बनाकर लड़की को ब्लैकमेल करता था आरोपी। यूपी गोंडा में पुलिस ने चलाया किराएदारों के सत्यापन का अभियान। यूपी के अयोध्या में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला, 3 बदमाशों को पुलिस ने गोली मारकर पकड़ा। आरोपियों के पास से लूटे गए एटीएम कार्ड बरामद किए गए। ग्रेटर नोएडा में पति पत्नी विवाद के बाद पत्नी की हत्या करने वाला गिरफ्तार। घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या करने का मामला था। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की सीजीएम कोर्ट में पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी।
यूपी के बुलंदशहर में डीएम ने रजिस्ट्रार दफ्तर का किया औचक निरीक्षण। रजिस्ट्रार समेत कई कर्मचारी दफ्तर से गायब मिले। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के युवक विशाल राहुल की रिहाई को लेकर हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। डीएम दफ्तर के सामने धरना दिया। यूपी के बांदा में हाई वोल्टेज ड्रामा। कलेक्ट्रेट परिसर में पानी की टंकी पर चढ़ी महिला। यूपी के बुलंदशहर में दहेज हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परिवार ने आत्मदाह की धमकी दी। यूपी के बहराइच में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली। 2 साल की मासूम से दुष्कर्म करने का आरोप। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसा। डबल डेकर बस की टक्कर में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। देश भर में 29 करोड़ से ज्यादा लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन की डोज। देश में आज अब तक 51 लाख टीके लगाए गए हैं। 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त में लग रही है वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर टीकाकरण की बात की है। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही डेल्टा वेरिएंट से महफूज रखने में कारगर। तीसरे फेज में 77.8% तक कारगर है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। यूपी में एक दिन में लगे 7 लाख टीके। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई। मुंबई में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। बड़ी तादाद में अलग अलग सेंटर्स पर पहुंचे युवा। झारखंड की राजधानी रांची में भी वैक्सीनेशन को लेकर फिक्रमंद दिखाई दिए लोग। विमेंस कॉलेज के साइंस ब्लॉक में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। ओडिशा में भी वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ी रफ्तार। राज्य सरकार ने रोजाना 3 लाख लोगों को वैक्सीन देने का रखा है लक्ष्य। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण के लिए करना पड़ रहा है कई मुश्किलों का सामना। तमिलनाडु के वेल्लानेरार स्कूल में चल रहे टीकाकरण केंद्र में सिर्फ 61 लोगों को दिया गया वैक्सीनेशन का टोकन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महा टीकाकरण अभियान। 18 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त में लगाई जा रही वैक्सीन। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है महा टीकाकरण अभियान। आंध्र प्रदेश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। फिर भी आंकड़े हैं डराने वाले। अभी भी राज्य में एक दिन में 4000 से ज्यादा केसेस। नारदा केस में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद हुई अराजकता के मामले में शुक्रवार तक के लिए सुनवाई टली। नारदा स्टिंग मामले में ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने खुद को किया अलग। गाजियाबाद में बुजुर्ग पिटाई मामले में सनसनीखेज खुलासा। रिपब्लिक एसआईटी ने खोजे सारे सबूत। आरोपियों के परिवार का धार्मिक एंगल से इंकार। कहा पिटाई मामले में नेताओं ने खेला पूरा खेल। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के भाव। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर पहुंची। मुंबई में पेट्रोल डीजल की कीमत ने नया रिकॉर्ड बना लिया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए तक पहुंच गई है। बिहार की राजधानी पटना में भी शत के करीब पहुंचा पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 95 पैसे। यूपी के सहारनपुर में किसानों का अनोखा प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पेट्रोल पंप पर दिया धरना। बिहार के मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर फूटा लोगों का गुस्सा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। परीक्षाओं को रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज। कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा की मूल्यांकन स्कीम को सही ठहराया। धर्मांतरण मामले में सख्त। सीएम योगी आदित्यनाथ आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के दिया आदेश। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई का मामला। आरोपी प्रवेश गुज्जर की रिमांड के लिए कोर्ट पहुंची पुलिस। 15 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग। गाजियाबाद जिला कोर्ट में अब कल होगी सुनवाई। महाराष्ट्र सरकार ने बुलाई 2 दिनों का मानसून सत्र। 5 और 6 जुलाई को मानसून सत्र होगा आयोजित। एमपी की राजधानी भोपाल में नाबालिगों के जुलूस निकालने का मामला। डायल 100 के कर्मचारियों को किया गया लाइन अटैच। पूरे मामले पर डीआईजी ने लिया संज्ञान। यूपी के बाराबंकी में दूसरे समुदाय में शादी करने पर युवती को तालिबानी सजा। नाराज परिजनों ने बेरहमी से पीटा। पटना में सब इंस्पेक्टर की जाबाजी। मंगल तालाब में डूबते युवक को बचाने के लिए गहरे तालाब में कूद गए। महाराष्ट्र के नागपुर में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। वेतन बढ़ोतरी को लेकर पिछले 8 महीनों से खोला मोर्चा। यूपी के कानपुर में ब्लैक फंगस के एडवांस वर्जन का नया मरीज सामने आया है। यूराइटिस से में सूज जाती है आंखों की नसें। कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया।
यूपी के मैनपुरी में ग्राम प्रधान पे दबंगई का मामला आया है। पिटाई के बाद जान से मारने की धमकी भी दी। चेन्नई में रैश ड्राइविंग का मामला, वकील ने गाड़ी पकड़े जाने पर पुलिस से की बदतमीजी, पुलिसकर्मी को धमकाते वकील का वीडियो वायरल। आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार हिना बशीर बेग पर एनआईए का बयान। कोर्ट में कहा हिना और उनके पति आईएसआई की विचारधारा से प्रभावित। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन का बड़ा बयान, कहा धर्मांतरण को रोकने के लिए बने केंद्रीय कानून, धर्मांतरण के जहर को निकाल फेंकना बेहद जरूरी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सराफा कारोबारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ किया मौन प्रदर्शन, ज्वेलरी के प्रोडक्शन यूनिट खोलने की अपील की। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कांग्रेसी नेता की पिटाई का वीडियो सामने आया। वीडियो में पिटाई करते दिख रहे हैं 5 से 7 लोग। कांग्रेस के पूर्व जिला सचिव हैं जयलाल कटारिया। यूपी के मुरादाबाद में पत्रकारिता की आड़ में ठगी करने वाला ठग गिरफ्तार। फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी देकर वसूलता था मोटी रकम। एमपी के होशंगाबाद में दर्दनाक हादसा, कंटेनर को डंपर ने मारी टक्कर, ड्राइवर और क्लीनर की बाल बाल बची जान। एमपी के उज्जैन में सांसद अनिल फिरोजिया की अपील, मंडी पहुंचकर कारोबारियों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। यूपी के बहराइच में हाथियों का आतंक, 3 घरों को किया क्षतिग्रस्त, घर में रखा अनाज भी चट कर गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में झमाझम बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी। दिल्ली पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट से एक यात्री को गिरफ्तार किया है। यात्रा नहीं करने देने पर एयरपोर्ट पर किया था जमकर हंगामा, कर्मचारियों से भी की बदसलूकी। यूपी के लखनऊ खुरी में बड़ा हादसा हो गया, ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 34 लोग जख्मी हो गए। भोपाल में नाबालिग के जुलूस निकालने के मामले का डीआईजी ने संज्ञान लिया है। डायल 100 के कर्मचारियों को किया गया लाइन अटैच। दिल्ली में लॉकडाउन में छूट मिलते ही लोग कोरोना को लेकर के बेपरवाह नजर आए। फल और सब्जी मंडी पर इकट्ठा हुई भीड़। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना गाइडलाइन के साथ खुले बाजार और मॉल। यूपी कानपुर में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन, नाइट कर्फ्यू के बीच रेस्टोरेंट में हुक्का पी रहे थे लोग। एमपी के भोपाल में लॉकडाउन का उल्लंघन करना युवकों को पड़ा भारी, पुलिस ने सड़क पर निकाला जुलूस। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए ओडिशा सरकार ने शुरू की नई योजना। तीसरी लहर से पहले यूपी सरकार सतर्क है। लखनऊ में 31 जुलाई तक लगेंगे 431 नए ऑक्सीजन प्लांट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयुष आयुक्त ने ली निःशुल्क आयुर्वेदिक शिविर का उद्घाटन किया गया। देश में कोरोना के कहर के बीच तमिलनाडु का चिनाप्ती आदिवासी गांव बना मिसाल। गांव में अब तक नहीं मिला कोरोना का एक भी मामला। गुजरात के वडोदरा में एक मॉल में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में लगाया गया 500 किलो का स्कल्पचर। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु चुनाव आयोग को दिया निर्देश, कहा 9 नए जिलों में 15 सितंबर तक पूरे करवाए जाएं स्थानीय निकाय चुनाव। कोटकपुरा गोलीकांड मामले में एसआईटी की टीम ने चंडीगढ़ में पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के आवास पर की छापेमारी। गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, अहमदाबाद के सिंधु भवन में अमित शाह एक कार्यक्रम में शामिल हुए। शूटर दादी चंदो तोमर के नाम पर रखा जाएगा नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम, सीएम योगी ने दिए निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने मुनेश्वर भंडारी, 26 जून को संभालेंगे पदभार। यूपी की मथुरा में गर्भवती महिला के साथ अमानवीयता की तस्वीर आई सामने, गुंडों ने की गर्भवती महिला के साथ मारपीट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बस ने ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। ग्रेटर नोएडा में घर में घुसकर परिवार के 4 लोगों पर हमला, घटना में परिवार के एक सदस्य की दर्दनाक मौत। यूपी के प्रयागराज में पुलिस के हत्थे चढ़ा ट्रक लुटेरा, चेकिंग के दौरान लुटेरे ने पुलिस पर की फायरिंग। बिहार की गया में शादी को लेकर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की गांव वालों ने कराई शादी। एमपी के दमोह में वन विभाग ने अवैध लकड़ी के से लदी पिकअप वैन को पकड़ लिया है। वन विभाग की टीम को देख मौके से फरार हुए तस्कर। तमिलनाडु के कन्नम मंगलम से दिल दहलाने वाली घटना आई सामने, 3 महिलाओं ने 7 साल के मासूम को बेरहमी से पीटा। यूपी के लखनऊ में गोमती नदी में गिरी यात्रियों से भरी गाड़ी, एक युवक की डूबने से मौत, 7 यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद में 2 भाइयों ने एक युवक पर किया धारदार हथियार से हमला। कोरोना की वजह से असम का प्रमुख आम्बुजी मेला स्थगित, कामाख्या मंदिर में हर साल होता है मेले का आयोजन। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र गिरि ने धर्मांतरण पर जताई नाराजगी। यूपी के चंदौली से दबंगई की सीसीटीवी फुटेज सामने आई, कुछ युवकों ने एक ढाबे में की जमकर तोड़फोड़।
जम्मू के राजौरी में युवक की पीट कर हत्या। भैंस को साथ ले जाने के दौरान कथित तौर पर गौरक्षकों ने की पिटाई। 20 साल के हिलाल अहमद की तलाश के लिए परिवार ने की अपील। परिवार वालों ने हिलाल को वापस लाने की गुजारिश। मध्य प्रदेश के उज्जैन से प्रेमी युगल का वीडियो आया सामने, जहर खाकर दी जान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चौथी मंजिल से कूदकर युवती ने की आत्महत्या। पटना में अनोखी शादी बनी चर्चा का विषय। 7 फेरों की जगह दूल्हा दुल्हन ने संविधान को साक्षी मानकर विवाह किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में किसानों की मदद के लिए आगे आया जिला प्रशासन। जम्मू में बिजली की समस्या दूर करने के लिए 3 नए ट्रांसफार्मर लगा रही है सरकार। आंध्र प्रदेश में अर्बन सिटीनाइजेशन फोरम ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावेर पुलिस स्टेशन को मिला सर्वश्रेष्ठ पुलिस का पुरस्कार। केरल के कोझिकोड में टीचर्स की पहल, बच्चों के घर पहुंचा रही है स्कूल की लाइब्रेरी की बुक्स। गर्मी से इस हफ्ते भी दिल्ली वासियों को नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते बारिश की कोई संभावना नहीं। झारखंड में आज से अगले 3 दिनों तक बारिश होने का अनुमान। उत्तराखंड के चमोली में भारी लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे 7 पर टूटकर गिरी चट्टान। नेपाल में वाल्मीकि नगर बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के मोतिहारी में बाढ़ आई। पटना में लगातार बारिश के चलते उफान पर कई नदियां। फिलहाल गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा। यूपी के फिरोजाबाद के मीरा चौराहे पर जलभराव से बढ़ाई लोगों की मुसीबत। पानी भरने से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। फिरोजाबाद में मामूली विवाद को लेकर के 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के मैनपुरी में दामाद ने की ससुर की फावड़े से गला काटकर हत्या। संपत्ति के लालच में वारदात को दिया अंजाम। यूपी के रायबरेली में राधा कृष्ण मंदिर में करोड़ों की चोरी। मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां समेत कई सामान चोरी हो गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में ड्रग्स मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक महिला समेत 6 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। नोएडा में खुलेआम सड़क पर शराब पीने वालों पर सख्त पुलिस। शराब पीने वाले 51 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में मकान में बने तहखाने में पिता और 2 बेटों समेत नौकर की लाश मिलने से हड़कंप मचा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में देर रात लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पंजाब के लुधियाना में पुलिस के हत्थे चढ़ा पेट्रोल पंप से लूटपाट करने वाला गिरोह। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस और खनन माफियाओं के बीच मुठभेड़। राजस्थान के उदयपुर में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए 100 से ज्यादा लोग। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रेम प्रसंग के कारण एक युवक को लड़की घर वालों ने पीट कर मौत की घाट उतार दिया। यूपी के कानपुर में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटी रोडवेज की बस। हादसे में 5 लोग घायल। विशाखापट्टनम में पुलिस ने 900 किलो गांजे की खेप जब्त की। मुंबई में पुलिस ने बम की अफवाह फैलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। यूपी के मथुरा में पुलिस से शिकायत के बावजूद विदेशी महिला को मिली जान से मारने की धमकी। यूपी के सीतापुर में कुत्ते के बच्चे को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। पशु सेवा समिति ने युवक के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। न्यू मैंगलोर पोर्ट में बर्थ से आगे निकलकर समुद्र में गिरा एक ट्रक। यमुना एक्सप्रेसवे पर देर रात हुआ दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार। यूपी के बदायूं में बैल के हमले से कई किसान जख्मी हो गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक शख्स ने 2 मासूमों को पेड़ से बांधकर सजा दे दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आटा चक्की पर आपूर्ति विभाग का छापा। सेंसेक्स ने पहली बार पार किया 53,000 का स्तर। निवेशकों ने कमाए 2.5 लाख करोड़। 12 दिनों में सोना 2,000 रुपए नीचे लुढ़का। डिजिटल टेक्नोलॉजी मजबूत करने पर HDFC बैंक का जोर। 500 प्रोफेशनल्स की जल्द भर्ती करेंगे। नई उड़ान भरने को तैयार जेट एयरवेज। रिजोल्यूशन प्लान को NCLT की मंजूरी।